जयराम जी की मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल केजरीवाल जिंदाबाद में पुनः स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर पर। उस खबर पर जिस खबर का सरोकार आम जिंदगियों से है, और ये खबर ऐसी खबर है जिससे मौजूदा डबल इंजन सरकार के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर कर के रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के नए शिक्षा मंत्री कल पहली बार दिल्ली सरकार के स्कूल गए। शिक्षा नहीं, राजनीति के लिए। मंत्री जी ने पढ़ाई लिखाई नहीं देखी, टीचर्स से बात नहीं की, प्रिंसिपल से नहीं पूछा कि उन्हें सरकार से और क्या सहयोग चाहिए, पर हाँ इंस्पेक्शन जरूर किया। मंत्री जी टार्च लेकर सिर्फ यही देखते रहे कि कहीं कोई कमी दिख जाए, ताकि वो कैमरों के सामने बोल सके कि देखिए केजरीवाल सिसोदिया का शिक्षा मॉडल तो सबसे बड़ा झूठा था। प्राइवेट स्कूलों में बढ़ी बेतहाशा फीस से ध्यान भटकाने की मंशा के तहत स्क्रिप्टेड विजिट में भी मंत्री जी के मुंह से एक सच तो निकल गया। 1.5 साल से बिल्डिंग ठीक नहीं हुई और स्विमिंग पूल चालू नहीं हुआ। 1.5 साल पर गौर कीजिएगा। ये जो 1.5 साल शब्द इन्होंने बोला, उस पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि ये वही 1.5 साल हैं जब पिछली सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अर्थात शिक्षा मंत्री को एक षड्यंत्र के तहत फंसाकर जेल भेज दिया गया था। याद है आप लोगों को? आज मंत्री जी उन 1.5 सालों का हिसाब मांग रहे हैं, और ये कहते हुए उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। ये बोलने से पहले अपने अधिकारियों से तो पूछ लेते कि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने पिछले 1.5 सालों में शिक्षा निदेशालय की रिपेयर और मेंटेनेंस की सैंक्शन ग्रांट में से कितनी रिलीज की है। तब तो स्कूल ही नहीं, सड़क, पानी, सीवर के जरिए दिल्ली को ठप करने का राजनीतिक खेल चल रहा था, ताकि दिल्ली को बदलाव मिल सके। वैसे कोई भी इमारत एक बार बन गई तो ताउम्र उसी हाल में रहेगी, ऐसा नहीं होता। सब कुछ केयर और मेंटेनेंस मांगता है। हर रोज जो मनीष सिसोदिया किया करते थे और वर्तमान शिक्षा मंत्री जी की, मुझे नहीं लगता कि कोई नीयत है ऐसा करने की, क्योंकि जितना सरकारी स्कूल बदहाल होंगे उतने ही प्राइवेट स्कूल आबाद होंगे। और फीस के मुद्दे पर हमने देखा कि मंत्री जी किसके साथ हैं। मंत्री जी ने चलते चलते यह भी कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट में खुद की तारीफ करने वाले आर्टिकल्स तो कोई भी छपवा सकता है। मैं याद दिला दूं कि विधायक और मंत्री बनने से पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी एमसीडी के काउंसलर हुआ करते थे, एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता भी हैं। अगर इतनी ही आसानी से न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छपते हैं, तो फिर एक अपने एमसीडी कार्यकाल के दौरान किए गए जबरदस्त बदलाव पर छपवा कर दिखा दें। पीले चूने से पुती जेल नुमा बिल्डिंग की शक्ल में सरकारी स्कूल गरीब बच्चों का मुकद्दर हुआ करते थे, याद करिए वो दिन। लेकिन केजरीवाल सिसोदिया ने सिर्फ 2-4 स्कूल अच्छे नहीं किए, बल्कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों को एक पहचान दी। उसमें पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों को आत्मसम्मान लौटाया, भरोसा दिया कि उनकी हैसियत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से बिल्कुल भी कम नहीं है। माननीय मंत्री जी, दिल्ली के लोगों ने आपकी पार्टी को और आपकी पार्टी ने आपको शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली के 45 लाख
बच्चों का भविष्य प्रभावित कर सकते हैं आप, इसलिए ज़रा सोच समझकर कदम उठाया करिए। केजरीवाल सिसोदिया के प्रति कृतज्ञता व्यक्त किए बिना भी आप चाहें तो दिल्ली शिक्षा मॉडल को उसके अगले मुकाम पर ले जा सकते हैं। और हाँ, इसके लिए आपको पिछली सरकार को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बस वहीं से कमान संभालनी है जहां पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी की टीम ने इस काम को छोड़ा है। मैं चाहूँगा कि आपका एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित हो। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनते ही लगातार बिजली कटौती, ये कोई दोस्तों इत्तेफाक नहीं हो सकता। प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाना, ये भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि ये वही स्कूल हैं और वही शिक्षा विभाग है और ये वही दिल्ली के प्राइवेट स्कूल है जिन्हें अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकाल में पिछले 10 सालों में एक नया पैसा भी इस शिक्षा के नाम पर नहीं बढ़ाने दिया गया। इसका कारण वर्ष 2023-24 में सभी राष्ट्रीय पार्टियों को कुल 2544 करोड़, कितना 2544 करोड़ रुपया चंदे के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसमें से अकेले 2244 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिलना, दोस्तों ये भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। सभी राष्ट्रीय पार्टियों को कुल जितना चंदा मिला उसका 7 गुना, कितना 7 गुना अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता दोस्तों। आखिर चंदे की शक्ल में जिन पूंजीपतियों और सेठों ने भारतीय जनता पार्टी में इन्वेस्ट किया है, वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो चाहेंगे ही ना। दिल्ली तो सिर्फ एक छोटा सा आधा राज्य है, तब ये हाल है, तो सोचिए बाकी देश का क्या ही हाल इन्होंने कर रखा होगा, क्योंकि धंधे में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। दोस्तों, इत्तेफाक तो बस इतना होता है कि आपका हमारा दुर्भाग्य हमारे साथ हमेशा चलता रहेगा, इसमें कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि ये दुर्भाग्य लाने वाले हम ही लोग हैं, क्योंकि हम ही लोग इस देश को चलाने वाले, अपने राज्यों को चलाने वाले लोगों को चुनते हैं। एक सही वोट से सही सरकार मिलती है, जो आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार का, आपके समाज का उत्थान चाहती है। और वहीं जब आप गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं, गलत सरकारों को चुन लेते हैं, तो वो आपके सारे मंसूबे पर पानी फेर देते हैं। मैं आप सबसे यही चाहूँगा कि आप लोग जब भी अपना मत व्यक्त करें, मत ईवीएम में कैद करें, तो बहुत सोच समझ कर करें। इसका परिणाम आने वाले 5 सालों तक दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ेगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर इस समय जितने भी समस्याएं पैदा हुई हैं, वो समस्याएं हाल में पिछले 2 महीने से, जब से भारतीय जनता पार्टी की ये तथाकथित डबल इंजन सरकार काबिज हुई है, तभी से शुरू हुई हैं। चाहे वो बिजली कटौती की समस्या हो, या फिर बेतहाशा मनमाने तरीके से प्राइवेट स्कूलों के द्वारा खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए स्कूल की फीस बढ़ाने का मामला हो, चाहे अस्पतालों में दवाइयाँ जानबूझकर ख़त्म करने का मामला हो, या फिर बीमारियों का इलाज ना करने की मंशा हो, ये सभी एक ही ओर इशारा करते हैं कि जिन पूंजीपतियों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है, मोटा चंदा दिया है, उस चंदे के बनिस्बत वो वसूली तो करेंगे ही। तो अब आप सोच सकते हैं कि जिन पार्टियों को आपने, हमने नहीं चुना, उन पार्टियों ने पिछले 10 साल में क्या काम किए थे। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे हर दिन मेरे द्वारा शेयर किए गए विचार
सुनते हैं, देखते हैं, शेयर करते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने इस विचार को, जो मैं अपनी आवाज़ के द्वारा आप सबके साथ व्यक्त करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। ये मेरा अपना निजी सोच है। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप क्या सोचते हैं, अपने विचार भी कमेंट बॉक्स के ज़रिए अवश्य साझा करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो विश्लेषण आपको बहुत अच्छा लगा होगा। भविष्य में ऐसे और वीडियो के लिए मेरे इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दिया कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। एक बहुत बड़ी खबर हमें मिली है कि 6 अप्रैल को संडे को आशीष सूद जी के निवास पर उनकी मीटिंग प्राइवेट स्कूल के मालिकों से हुई है। इस मीटिंग में प्राइवेट स्कूल के मालिकों को आश्वासन दिया गया है कि उनके खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। उनको बोला गया कि अभी माता पिता के प्रोटेस्ट की वजह से, आम आदमी पार्टी का मुद्दा उठाने की वजह से मुद्दा गर्म है, लेकिन जैसे ही मुद्दा ठंडा होगा तो एक आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से निकाला जाएगा, जिसमें दिल्ली के हर प्राइवेट स्कूल को हर साल 10% फीस बढ़ाने की खुली छूट दी जाएगी। तो आज मैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे पहली बात वो इस जवाब दें, संडे के दिन दोपहर को 1 बजे उनके घर में कोई ऐसी मीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? दूसरा सवाल कि क्या ऐसा आश्वासन दिया गया है प्राइवेट स्कूलों को कि जल्द ही ऐसा ऑर्डर निकाला जाएगा जिसमें उनको हर साल बिना किसी परमिशन, बिना किसी ऑडिट के 10% फीस बढ़ाने का अधिकार मिल जाएगा? और तीसरी बात कि दिल्ली के माता पिता को धोखा देने के लिए आपने इन प्राइवेट स्कूलों से कितने पैसे लिए हैं जो आज आप दिल्ली के माता पिता को इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं? तो अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्राइवेट स्कूल के मालिकों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सांठगांठ है। इस सांठगांठ के सूत्रधार भरत अरोड़ा, जो एक्शन कमेटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के चेयरमैन हैं, उनके माध्यम से ये सांठगांठ चल रही है। अगर आपके बच्चे दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। आपके बच्चों की फीस बढ़ाकर आपकी जेब पर डाका डालने वाले दिल्ली के एजुकेशन माफिया का चेहरा सामने आ गया है। सबसे पहले ये तस्वीर आप ध्यान से देखिए। भरत अरोड़ा नाम का ये शख्स दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों की एक्शन कमेटी का अध्यक्ष है। ये एक्शन कमेटी सुनिश्चित करती है कि प्राइवेट स्कूलों को पेरेंट से मोटी फीस मिलती रहे। अब आप भरत अरोड़ा की पोस्ट की गई दूसरी तस्वीरें देखिए। ये भरत अरोड़ा जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल माफिया का किंगपिन है, इसने खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए प्रचार किया। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए गली गली घूमा। क्यों? क्योंकि इसे किसी भी कीमत पर दिल्ली में बीजेपी की सरकार चाहिए थी, ताकि प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से जनता से अनाप शनाप फीस वसूल सके। इतना ही नहीं, बीजेपी से इसका सीधा संबंध देखिए। ये बीजेपी दिल्ली की कार्यकारिणी का सदस्य और शिक्षा प्रकोष्ठ का संयोजक है, यानी दिल्ली का एजुकेशन माफिया खुद बीजेपी और सीएम रेखा गुप्ता ने ही खड़ा किया है। पिछले 10 साल में केजरीवाल सरकार ने इस माफिया को फीस बढ़ाने से रोके रखा, पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूलों से रिफंड दिलवाया, इन पर लगाम लगा कर रखी थी। इसी वजह से ये बार बार केजरीवाल सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाता रहा, लेकिन इनकी एक न चली। और अब जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई, वैसे ही दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों ने धड़ल्ले से फीस बढ़ा दी। कुछ स्कूलों ने 80% तक फीस बढ़ाई। न कोई उन्हें रोकने वाला है, न कोई टोकने वाला। बच्चों को फीस न देने पर जलील किया जा रहा है, रिजल्ट तक रोके गए। मेरे को क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा, बोल रहे पहले फीस दो उसके बाद हम बैठने देंगे। पेरेंट्स सवाल पूछते हैं तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है। प्रिंसिपल बात तक करने को राजी नहीं।
और घर में एक ही अर्निंग मेंबर है, तो मुझे बताइए मैं कहाँ से अपने बच्चे का फीस पे करूंगी। ये इतनी बढ़ा दी है इन्होंने फीस। और ये सब कुछ हो रहा है प्राइवेट स्कूल माफिया के सरगना भरत अरोड़ा के नेतृत्व में, क्योंकि भरत अरोड़ा को खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का संरक्षण मिला हुआ है। जी हाँ, खुद सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी के संरक्षण में ही दिल्ली का प्राइवेट स्कूल माफिया दिल्ली के मिडिल क्लास का खून चूस रहा है।